सीएम धामी ने 307 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों फार्मासिस्टों को बांटे नियुक्ति पत्र। रोजगार को लेकर पूर्व सरकारों पर साधा निशाना, कहा युवाओं को लगातार मिल रहा रोजगार। पीएम मोदी की अपील का दिख रहा बड़ा असर। उत्तराखंड में बढ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग। साइकिल से और बस से दफ्तर पहुंच रहे हैं अधिकारी और नेता। रुड़की में शादी के मंडप में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। कथित प्रेमिका के हंगामे से रुकी शादी। हंगामे के बाद दूल्हा बारात लेकर लौटा। कल्पना ने स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट की स्थापना कर महिला आत्मनिर्भरता की पेश की नई मिसाल। गांव में बेकरी बनी महिलाओं की ताकत। सालाना 40 लाख का हो रहा कारोबार। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत। बीकेटीसी ने दर्शन के लिए खास व्यवस्था की। अब बुजुर्गों दिव्यांगों को होंगे अलग दर्शन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आयोजित कार्यक्रम में 307 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों और उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि पहले की सरकारों में भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार भर्तियां कर युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं और सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर है। और बिना दलाली के हो रही है, बिना पक्षपात के हो रही है, बिना नकल के हो रही है। जिन्होंने अपने समय में इसको एक कारोबार बना दिया था, वे आज हमें ईमानदारी पर भी कभी प्रवचन देते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसे लोगों से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों का हमें कोई प्रवचन नहीं चाहिए। आपने कोई एक ऐसा काम नहीं किया कि हम आपके प्रवचन सुनेंगे। उत्तराखंड की जनता भी अब पहचान चुकी है कि कौन युवाओं के भविष्य के साथी हैं और कौन युवाओं के सपनों के सौदागर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर उनसे विस्तृत चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों से लेकर वर्तमान राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ये भेंट पूरी तरह से शिष्टाचार पर आधारित रही। उत्तराखंड समेत पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। राजधानी देहरादून में पहले पेट्रोल 93 रुपये लीटर था और अब ये बढ़कर 96 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर आइए जानते हैं जनता की क्या राय है। तो फरवरी में किया था ना, प्राइसेस तो फरवरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसको 3 महीने तक झेला है। पर एक गवर्नमेंट कितने दिन तक झेल रहा है, उनको भी तो देखना है। जैसा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में कर्फ्यू लग चुका है, तो थोड़ा तो लोगों को पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। देखते हैं, बाकी आगे गवर्नमेंट कर रही है, उसका आगे क्या होगा। सर, सारी चीज के दाम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ज्यादा जो है जनता पे बोझ पड़ रहा है सभी चीजों। सरकार को कुछ नया कदम उठाना, सरकार क्या कर सकती है, सरकारी बढ़ा रही है। सरकार सही उसमें चलती तो न बढ़ती। अभी उन्होंने सही कदम उठाया नहीं, जाके जनता पे थोप रहे। चुनाव के जितने भी हुए हैं वो सारे जनता पे हुआ, जितने भी चुनाव कराते हैं वे रेडियां वगैरह, उसका जो है जनता पे थोपा जाता है। तो क्या करें सर, पढ़ाई तो आम आदमी तो डलवाना ही है, बेचारा क्या करेगा, पिसेगा ही तो डलवाना ही है। अभी फिर भी जो भी होगा मतलब क्या करें सर। नहीं बहुत बढ़ती जा रही है सर, बहुत बुरा हाल हो रखा है इससे। मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रखा है इससे।
अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून रेस कोर्स शक्तिमान पेट्रोल पंप पर और कल रात से पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। पहले 93 रुपये 51 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर मिल रहा था और अब 96 रुपये 25 पैसे पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। और 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं महंगाई का एक झटका आम आदमी पर एक कहीं ना कहीं इसे इस तौर पर देखा जा सकता है और लोग जो है महंगाई की मार झेलने के लिए कहीं ना कहीं अब फिर से जो है तैयार रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो लोगों की जेब पेट्रोल के माध्यम से हर चीज महंगी होने वाली है और ईरान और अमेरिका युद्ध का इसे एक तरह से प्रभाव कह सकते हैं। और उत्तराखंड की राजधानी में भी पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और आम आदमी को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील का असर उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। देहरादून आरटीओ कार्यालय में हर गुरुवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जा रहा है, जहां अधिकारियों और कर्मचारी बस, साइकिल और स्कूटर से दफ्तर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरटीओ के कई कर्मचारी पिछले 1 साल से नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी की अपील के बाद सरकारी कार्यशैली में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं। और हमारे अपने प्रदेशवासी और अपने क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब लोग अपने बसों से, वाहन से करें, स्कूटी से करें, फ्यूल का बचत करें और हर चीज़ की बचत करें। और आज हम सब लोगों ने वो किया है, भ्रमण किया है और आज हम यहाँ बस से यहाँ पर आए हैं, तो हम सबको कर्तव्य भी है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। इस दौरान चल रहे ऑपरेशन प्रहार की सर्जिकल वार समीक्षा की गई। एसएसपी ने वांछित इनामी और पेशेवर अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन, रैश ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव और बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर सख्ती बढ़ाने को कहा गया है। रात में बार, पब और होटल्स की नियमित चेकिंग करने की भी बात की गई है और नियम तोड़ने वाले पर वैधानिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून की एक महिला उद्यमी आज प्रदेश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। विकासनगर की ग्राम सरोना डोबरी निवासी कल्पना बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं और रीप परियोजनाओं के सहयोग से स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट की स्थापना कर महिला आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से शुरू ये यूनिट आज सालाना 40 लाख रुपए का कारोबार कर रही है और 9 महिलाओं को रोजगार दे रही है। मिलेट्स और पारंपरिक उत्पादों से तैयार बिस्किट, मिल्ट रस और अन्य उत्पादों की मांग देहरादून से लेकर टिहरी और उत्तरकाशी तक बढ़ रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी यूनिट ने शानदार सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस महिला समुदाय के कार्यों की सराहना की। ये जो संचालित हो रही है ये डोगरी गांव में ही हो रही है और ये 2024 में रिप द्वारा हमें प्रोजेक्ट के द्वारा हमें मिला था। 10 लाख का उनका प्रोजेक्ट था और आज करते करते हमें 1.5 साल हो गया और हम अच्छा टर्नओवर दे रहे हैं। और गांव की आसपास की हमारे समूह की बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। 9 लोग हम इसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो सैलरीड हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन का वेजिस, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा महीना हमारे साथ काम करते हैं और हमारा जो टर्नओवर है वो अच्छा खासा 3+ जा रहा है। चारधाम यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। बीकेटीसी के मुताबिक हर साल भारी भीड़ की वजह से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में उनके लिए अलग कतार और विशेष
व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु बिना लंबी लाइन में लगे आसानी से दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि 4 धाम यात्रा से लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था सख्त कर दी है। यहां यात्रियों को कतारबद्ध कर व्यवस्थित तरीके से शटल सेवा पॉइंट तक पहुंचाया जा रहा है, जहां यात्री शटल सेवा के माध्यम से गौरीकुंड के लिए रवाना हो रहे हैं। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। रुड़की से कानून व्यवस्था को चुनौती देता एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवक एक शख्स को सरेआम पीट रहे हैं। ये युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्य आरोपी की पहचान कृष के रूप में हुई है, जो सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो कई बार पहले भी जेल जा चुका है। वहीं पीड़ित युवक मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस इस जांच में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। रुड़की में एक शादी समारोह में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया जब दूल्हे की कथित प्रेमिका अचानक बैंकेट हॉल में पहुंच गई। युवती ने दूल्हे पर प्यार, निकाह और तलाक के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मामला गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कलियर थाना क्षेत्र में मडेहर गांव में बारात आई हुई थी। शादी की रस्मों के बीच युवती ने दावा किया कि उसका दूल्हे के साथ करीब 10 साल से प्रेम संबंध था और शादी का वादा किया गया था। युवती के हंगामे के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया और आखिरकार दूल्हा बारात लेकर बैरंग लौट गया। फिलहाल मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस्मान की शादी हो रही तो मैं तुरंत वहाँ से घर से निकल गई और निकलने के बाद मैं जब यहाँ आके देखा, मैंने सोचा शायद कभी किसी और की हो रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो जैसे मैं अंदर जाके देखा तो सच में उस्मान था। और फिर मैं यहाँ पे जब आई तो आने के बाद मैंने उससे बोला कि तू शादी कर रहा, तो उसने तो मुझे बोला कि तू यहाँ क्या करने आई, इसे किसने बुला दे यहाँ, तू यहाँ क्या करने आई। और सब उसके भाइयों ने उसके दोस्तों ने, सबने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे धक्के देके यहाँ से निकाला गया। 10 साल तू 10 साल से झांसा ही दे रहा था क्या? जी, झांसा ही दे रहा था 10 साल से मुझे कि शादी करूंगा तेरे से ही करूंगा, भरोसा रख। हरिद्वार में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के तहत उत्तराखंड का पहला मामला दर्ज किया गया है। मामला बुग्गावाला थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला की शिकायत के आधार पर पहले संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में जांच के आधार पर यूसीसी की धाराएं भी जोड़ दी गई। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक ये प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद पहला केस है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। पीड़ित महिला ने अपने पति, ससुर समेत कई लोगों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें हलाला जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। भोजशाला विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। एक बड़ा फैसला कोर्ट का भोजशाला पर बड़ा फैसला आया है। भोजशाला विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर करार दिया गया है। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया था। आज इस पर फैसला आना था। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी। भोजशाला विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। एक बड़ा फैसला, काफी समय से लोगों को इंतजार था, आज इस पर फैसला आना था।
देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। ऑल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी जी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। भारत माता की सर आराम से आराम से यार भाई, आराम से। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं, और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। जैन साहब तो भोजशाला पर एक बड़ा फैसला आया है। भोजशाला विवाद पर यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने आज इस फैसला दिया है। भोजशाला को मंदिर करार दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार किया है। अब ये मान लिया गया है कि भोजशाला मंदिर है। अब वहां पर पूजा अर्चना की भी इजाज़त दे दी गई है और एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने भरोसा जताया। काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा था और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये मस्जिद है और यहाँ पर आज नमाज पढ़ने के लिए भी तमाम लोग आए हुए थे। उन्होंने इसके बाहर नमाज भी पढ़ी और वहाँ पूरे इलाके की सुरक्षा को आज पहले से ही बढ़ा दिया गया था क्योंकि फैसला आना था। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि एएसआई के संरक्षण में ये पूरा स्थान रहेगा। एएसआई के रिपोर्ट पर कोर्ट ने भरोसा जताया है। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला फिलहाल आ गया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट
देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए, छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर, ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। बोलो भारत माता की इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ गई हैं। रंजना जी, कितना बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि आप इस तरह के तमाम मामलों से जुड़ी हुई हैं। हम लोग जानते हैं किस तरह से आप राम मंदिर आंदोलन उस फैसले से भी जुड़ी हुई थी और आज के भी फैसले से जुड़ी हुई हैं। कितना अहम ये फैसला देख रही हैं जो आया है इस समय भोजशाला को लेकर? ये इस मुकदमे में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर आज माननीय इंदौर न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय दिया है। हमारी याचिका में जो मांग की गई थी कि पूरा का पूरा परिसर माँ वाग्देवी का है, माँ वाग्देवी के पुनर्स्थापन के लिए ये हमको पुनः प्रदान किया जाए और जो लॉर्ड कर्जन यहाँ से मूर्ति माँ वाग्देवी की उठा ले गए थे उस मूर्ति को वापस लाया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी सारी बातें मानी गई, हमारे जितने आर्गुमेंट हमारी तरफ से दिए गए थे उनको सबको कंसीडर किया और आज एक बहुत वृहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय से हिंदू समाज का जो टूटा हुआ स्वाभिमान है उसका पुनर्जागरण, पुनर्स्थापन एक तरीके से होगा। आज 1000 वर्ष पूर्व महाराजा भोज ने जो भोजशाला का निर्माण कराया था, जहां पर छोटे बच्चे ज्योतिष और गणित की शिक्षा लेते थे, बहुत बड़ा वहां पर हवन कुंड था, उन सबको तोड़ करके मुगल आक्रांताओं द्वारा उसको कमाल मौला की मजार बनाने की
का प्रयत्न किया गया, लेकिन ये सारी बातें एएसआई की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारे जितने आर्गुमेंट थे उनको ध्यान में रखते हुए कानून की कसौटी पर हमारे केस को कसा गया। उसके बाद ये आदेश आया है। आदेश चूंकि बहुत लंबा है। गौशाला विवाद के बाद लोगों में जश्न का माहौल है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोग इस समय जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरह से लोग इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद लोग जश्न मना रहे हैं। गौशाला विवाद पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने गौशाला को मंदिर करार दिया है और उसके बाद से लोगों में खुशी है, जश्न का माहौल है। ये एक बड़ा फैसला आया है। एक बड़ा फैसला है। रंजना जी, ये जो फैसला आया है इसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो वो सरकार को याचिका दे सकता है और अपने लिए एक नई लैंड ले सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसी तरह राम मंदिर के भी फैसले में भी कहा गया था। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का कोई दावा ही नहीं था। जिन कमाल मौला की बात कहते हैं और जिन कमाल मौला की मजार की बात कहते हैं, उन कमाल मौला का जो देहांत है वो वहां हुआ ही नहीं है। और मजार ना जाने किसकी कुत्ता बिल्ली कोई रख करके मजार बनाकर, कमाल मौला की मजार बनाकर एक फर्जी क्लेम दाखिल किया गया। एएसआई का चूंकि सर्वे हुआ, पूरे सर्वे में हम वहां स्वयं उपस्थित थे और एक एक चीज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई है। न्यायालय ने ऐसे ही नहीं, वैज्ञानिक साक्ष्यों सबूतों के आधार पर, कानून की कसौटी पर, हमारे इस हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के मुकदमे को कानून की कसौटी पर कसा है। तब ये निर्णय दिया गया। ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय यूं ही नहीं दिया गया। इस पर पूरे भोजशाला में धार निवासियों का जो आंदोलन और धार निवासियों की जो मेहनत है और हमारे सीनियर श्री हरिशंकर जैन जी की और विष्णु शंकर जैन जी की जो मेहनत है, वो सारी चीजें रंग लाई हैं और आज ये कहानी परिणाम पर पहुंची है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से जगदीश परमार भी जुड़े हुए हैं। जगदीश, क्या किस तरह के आज माहौल है वहां पर? कितना अहम फैसला है? कितने दिनों से इसका इंतजार हो रहा था? देखिए, काफी वर्षों से ये जो फैसला उसका इंतजार हो रहा था। आज यदि देखा जाता है तो कोर्ट ने जो है भोज को लेकर, भोज गौशाला को लेकर एक अहम फैसला दिया है। उन्होंने बताया है कि जहां सरस्वती पूजन होती थी वहां प्राचीन समय से ही पूजा अर्चना की जाती है और आज जो जिस बात को और जिस जगह को लेकर लड़ाई निरंतर होती थी, उस लड़ाई को आज समाप्त कर दिया है। और आज अहम फैसला आया है कि जहां पर नमाज और पूजा होती थी वहां सिर्फ आज मंदिर ही बनाया जाएगा और मंदिर की ही वहां पे जो जगह है वह उनकी विरासत है। यदि हम बात करें हिंदूवादी लोगों की, तो हिंदुओं में बड़ा जोश है। साथ ही यदि हम बात करें कि इस फैसले के आने के बाद में सभी दलों के लोगों ने इसका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो। लेकिन कोर्ट के फैसले का अहम जो फैसला आया है और उन्होंने बताया है कि मंदिर की जगह है, तो मंदिर की जगह को लेकर सभी दलों ने और सभी संगठनों को लेकर और सभी धर्म के लोगों ने उस फैसला का स्वागत किया है। जी बिल्कुल, एक बार रंजना जी के पास चलेंगे। रंजना जी, इस तरह के तमाम विवाद, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर भी इस तरह के कई विवाद चल रहे हैं। जो मंदिर और मस्जिद क्या है, इस पर कई विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा आज जो फैसला आया है भोजशाला को लेकर, तो इस तरह के विवाद आखिर कब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी? और हालांकि जो फैसले अभी तक आए हैं वो हिंदू पक्ष के पे ही आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? इस तरह के जो तमाम विवाद इस समय चल रहे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष को मानना चाहिए इस तरह की चीज़ें? वो तो लगातार विरोध, चाहे वो संभल का मामला आपने देखा हो या फिर और भी कृष्ण जन्मभूमि का मामला देखा। देखिए, ये जो फैसले आए हैं हिंदू पक्ष के पक्ष में, ऐसा नहीं कि किसी अदालत ने हमारे ऊपर दया करके हमारे ऊपर भीख दे दी है। हमारा ये अधिकार था, हमारा धार्मिक संरक्षण, हमारे देवी देवताओं का, हमारे मंदिरों का धार्मिक स्वरूप बदला गया, तोड़ा गया, उनको तोड़ने का प्रयत्न किया गया, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया, हिंदू समाज को अपमानित किया गया। अगर अब हिंदू समाज जागृत होकर के, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जागृत होकर इन मामलों को, धर्म संरक्षण के मामलों को आगे उठाने का प्रयत्न किया है, तो ना तो ये दया है, ना कोई अपराध है। हम अपना अधिकार लेने आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में अधिकार हमें प्रदत्त है
और इन्हीं सब चीजों को लेकर के, और भोजशाला का दंश आज का नहीं, भोजशाला का दंश तो हम जब बहुत छोटे थे तब भोज प्रबंध पड़ा था, और तब से 5 साल की अवस्था से भोजशाला का दंश मुझे खाया जाता था ईश्वर की कृपा से। और कहीं महाराजा भोज का कहीं पुराना कर्जा होगा जो मुझे उतारने का अवसर मिला, और भोजशाला में 2022 से मुकदमा फाइल हुआ और 2022 से 2026 तक अब तक प्रयत्न किया गया, तो आज ये परिणाम देखने को मिला। जजमेंट चूंकि बहुत लंबा है, अभी लोड नहीं हुआ है, इसलिए एक एक चीज को बता। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे, और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वकास सादिक शहर का फैसले के बहुत सारे पहलू रहते हैं। जो भी इशू आए उस पर भारतीय जनता ने काफ़ी सहयोग भी किया है, क्योंकि आज निर्णय आना है और संवेदनशील इशू है। यहाँ इधर साइड से आ जाओ, साइड से आ जाओ, आगे साइड। अच्छा, रंजना जी, अभी मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस फैसले के खिलाफ, वो संतुष्ट नहीं है इस फैसले को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है इस पूरे आज के फैसले पर हाई कोर्ट के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना उनका लीगल रेमेडी तो प्रोवाइडेड ही है इस ऑर्डर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो वहां जाएंगे, हम भी वहां कंटेस्ट करेंगे। लेकिन जो एक बात सिद्ध हो गई, वैज्ञानिक रिपोर्ट है, राम जन्मभूमि के केस में भी एएसआई की रिपोर्ट को कोर्ट ने वैज्ञानिक रिपोर्ट माना, और एक नहीं सैकड़ों जजमेंट हम लोगों ने राम जन्मभूमि के जब आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सैकड़ों जजमेंट कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पेश किए गए थे कि एएसआई की रिपोर्ट पूर्णतः वैज्ञानिक रिपोर्ट है। जो सामने आंखों से दिख रही है और वैज्ञानिक रिपोर्ट की उसको ऑथेंटिसिटी मिली है, तो उसको कहां से हम कोई विवादित कर सकता है? ठीक है, ऑर्डर आया है, जाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और एक मोहर लग जाएगी कि यही है स्थान राजा भोज ने जहां पर भोजशाला बनवाई थी। मां सरस्वती यहाँ विराजमान थी, 1885 में खुदाई हुई थी, और खुदाई में वो प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा को 1902 में लॉर्ड कर्जन लेकर निर्णय के आलोक में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का सर्वमान्य रूप से जनता स्वीकार करके और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में हमारा सहयोग करेगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था SAF, RAF, QRF, वज्रवाहन, CCTV कैमरे के साथ हम लोग इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, तो पूरी तरह से हम लोग नज़र रखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में पूरी जनता सहयोग भी करेगी। जरूरत पड़ेगी तो और भी पुलिस बल बुलाया जा सकता है। पर्याप्त व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कहीं से व्यवस्था बुला करके पुख्ता सुरक्षा शहर को देंगे। रंजना जी, ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के फैसले ने कहा है कि भोजशाला मंदिर है। कब से ये पूरा विवाद चला आ रहा था, और इसका जिस तरह से इंतजार था लोगों का, आज तो हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं। रंजना जी, देखिए, ये विवाद तो जब से मुगलों ने इसको तोड़ना शुरू किया, 1030 में महाराजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था। उसके बाद खिलजी ने इस परिसर को तोड़ा, माँ बाग देवी की मूर्ति को जमीन में गड़वा दिया, और जितने वहां यंत्र लगे थे उनको सबको विध्वंस किया। जितनी मूर्तियां थी वहां के जगमोहन में, जितनी मूर्तियां थी उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया। मुगलों के आक्रमण कई बार होते रहे, कई मुकदमे फाइल हुए। हालांकि अब ईश्वर की कृपा से इस मुकदमे में ये सफलता मिली है, क्योंकि एएसआई का सर्वे हुआ, वैज्ञानिक रिपोर्ट आई, और क्या कुछ आज का फैसला जो आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, पूरा हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति उस फैसले का सम्मान करती है। जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था, और उस संघर्ष के परिणति में आज इस मां के पावन मंदिर को माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में
मंदिर घोषित किया है, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। हेमंत दोराया, महाप्रबंधक, भोज उत्सव समिति था। रंजना जी, जिस तरह से हिंदूवादी जो संगठन हैं उनमें बहुत खुशी की लहर है और वो इस समय वहाँ पर आप देखिए उत्साह का माहौल है, और जो मुस्लिम पक्ष है वो जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे और कौन कौन से मामले हैं फिलहाल, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से लगातार जुड़ी रहती हैं और भावनात्मक रूप से भी आप जुड़ी रहती हैं, तो ऐसे अभी और कौन कौन से विवादित मामले हैं जिन पर फैसला आना है, जो मंदिर और मस्जिद विवाद हैं? आपने ट्रम्प कार्ड सुना होगा ना, क्या पहले से ही खोल दिया जाता है क्या? जी, अभी हमारे खजाने में बहुत सी और चीजें हैं, लेकिन पहले से ही खोल देंगे क्या? तो कितने ट्रम्प कार्ड हैं अभी आपके पास? आप ढूंढिए और आप बताइए कितने ट्रम्प कार्ड हैं, हम तो अभी नहीं बताएंगे। नहीं, वो तो आपके पास है, मगर निश्चित ही कुछ और हैं भी अभी। तो अभी और भी चीज़ें हैं आने वाले समय में, तमाम ऐसे जो जहां पर मस्जिद है और मंदिर का विवाद है, जहां पर वो मामले जहां पर सभी खुशी है। खुशी आप देख ही रहे हैं कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है, और जयकारे ही बता रहे होंगे आपको कि कितने खुश हैं। और उच्च न्यायालय ने जो मंदिर, आप सभी कहते थे कि मंदिर है, मंदिर था और है, और आज उच्च न्यायालय ने उसमें मोहर भी लगा दिया। पूर्ण तरह से आज हिंदू समाज को मंदिर के रूप में सौंप दिया गया है। आज हम बहुत खुश हैं। मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम आगे अपील करेंगे, वो उनका मत है। देखिए, वो स्वतंत्र है, अगर वो कहीं जाना चाहते हैं उनके हक है, वो जाए, उसके लिए ज्यादा मेरे पास कोई टिप्पणी। आज हम खुश हैं कि उच्च न्यायालय ने हमें वो मंदिर के रूप में सौंप दिया, आज उसके लिए हम बहुत खुश हैं। रवि सिकरवा। नारे लगा भारत सरस्वती माता की, तो रंजना जी अपनी बात पूरी करिए, बीच में आपकी बात रुक गई थी, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, ये मेरा परम सौभाग्य है कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से इस मुकदमे में मुझे माँ वाग्देवी के वाद मित्र बनने का अवसर मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है। ये मेरा परम सौभाग्य है, श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुझे भगवान कृष्ण के वाद मित्र बनने का अवसर मिला, माँ श्रृंगार गौरी के वाद मित्र बनने का अवसर मिला। अभी कुछ और स्थान है जिनमें भी मुझे देवी देवताओं के वाद मित्र बनना है, लेकिन अभी बता नहीं सकते हम आपको। जी बिल्कुल। तो आज एक बड़ा फैसला गौशाला विवाद पर, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, गौशाला को मंदिर करार दिया गया, और आज भी रंजना जी वहां नमाज पढ़ी गई, तो क्या अब आगे एकदम स्टॉप हो जाएगा ये सिलसिला? ऑर्डर तो आज आया है ना, ऑर्डर तो आज आया है। आज ठीक है, आखिरी जुम्मे की नमाज थी, आखिरी नमाज थी, अदा हो गई, कोई बात नहीं। तो माना जाए कि अब कल से इतने वर्ष हमने प्रतीक्षा करी है, इतने वर्ष हमने धीरज रखा है, तो वहाँ एक दिन और सही। तो कल से पूजा पाठ वहां पर माँ सरस्वती की शुरू हो जाएगी, ये माना जाए? माँ सरस्वती की पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाएगी। उसके पश्चात हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि जो मूर्ति वहां पर म्यूजियम में रखी हुई है, 1902 में गई थी माता की, उसको पुनः लाया जाए भारत में, और उसका पुनर्स्थापन हो। उस मूर्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को भी पत्र लिखा गया था, इंदिरा गांधी जी को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पत्र पे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इसलिए अब माननीय न्यायालय का रास्ता भी अपनाया गया है। तो मूर्ति अब जो लंदन का म्यूजियम है वहां से लाने के क्या प्रयास किए जाएंगे और कब तक वो आ जाएगी? क्योंकि अब लोगों को इंतजार है, फैसला तो आ चुका है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है गौशाला पर कि अब वो मंदिर उसको करार दिया गया है। हालांकि अभी मामला भले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो मूर्ति है उसके लिए भी हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को प्रयास करना है। हाँ, आप लोग अपनी तरफ से जजमेंट आ जाए, देख लूं, थोड़ा धीरज और रखना होगा हमें। बिल्कुल। तो गौशाला पर एक बड़ा फैसला इस समय आया है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, गौशाला को मंदिर करार दिया गया है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है ये। रंजना जी, एक सवाल और है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, हालांकि आप तो उनसे
हिंदू पक्ष की जीत होगी और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। तो एक बड़ा फैसला, भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। जी रंजना जी, अपनी बात पूरी करें। जी, पुनः प्रश्न करें। इस तरह के और भी विवाद उत्तर प्रदेश में हैं। संभल में भी देखा गया, हिंसा हुई, तमाम लोगों की मौतें हुई थी, और चाहे वो मथुरा का मामला हो, और भी ऐसी तमाम जगह हैं। बिहार में भी ऐसी जगह हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो आज फैसला आया ही है। तमाम ऐसी जगह हैं, तो उन पर अब आगे बिल्कुल किस तरह का फैसला आने की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि लगातार जो फैसले आए हैं वो आपके ही पक्ष में आए हैं, यानी हिंदू पक्ष में ही आए हैं। तो आगे क्या उम्मीद की जाए जो इस तरह के विवाद तमाम चल रहे हैं? और चेहरे की खुशी आपकी साफ देखी जा सकती है इस फैसले के बाद। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हम अपनी लड़ाई पूरी तरीके से, संवैधानिक लड़ाई, कानूनी तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात कहते हैं। और धर्म संस्कृति संरक्षण का जो बीड़ा उठाया है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और इनके सदस्यों ने, हम उस जो हमने सौगंध उठाई, उस सौगंध के मार्ग पर हम चल रहे हैं। हम अपनी बात न्यायालय के माध्यम से करते हैं और हिंसा में हमारा कोई विश्वास नहीं है। निर्णय आने के बाद ये सरकार का दायित्व हो जाता है कि कानून व्यवस्था को कैसे चुस्त और दुरुस्त रखें। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा फैसला, और इसकी निगाहें सबकी लगी हुई थी, और सुबह से ही तमाम पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉयड कर दी गई थी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। 2:30 बजे फैसला आना था और वो फैसला आ गया, और हिंदू पक्ष के में ये फैसला आया है। तमाम लोगों की नज़रें इस पर लगी हुई थी कि भोजशाला पर आखिर क्या निर्णय आएगा, और आज चूंकि नमाज भी अदा की गई थी। तो रंजना जी, एक सवाल और है, अभी तक क्या वहां पर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था? वो नहीं जा सकते थे वहां पर? क्या स्थिति थी वहां की? देखिए, प्रारंभ में नमाज रोज होती थी, परंतु हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ सरस्वती पूजा का दिन जो होता है, जिसको हम सरस्वती पूजा का दिन जो होता है, जिसको हम बसंत पंचमी कहते हैं, सिर्फ उस दिन हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलता था। लेकिन अगर बसंत पंचमी वाले दिन जुम्मा पड़ जाता था तो हिंदुओं की पूजा बाधित हो जाती थी। ये पूर्व की सरकारों के कुकृत्य थे जिन्होंने हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, किसी को नहीं जाने देना चाहिए था। अगर हिंदुओं को रोक थी तो उनको भी रोक होनी चाहिए थी। अभी जब इस बार शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी है तो उच्चतम न्यायालय में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको पूजा का अधिकार है। तो हमें भी पूजा करने को पहली बार मिले। जुम्मा पड़ा लेकिन फिर भी हमें सरस्वती जी की पूजा करने को बसंत पंचमी वाले दिन मिली। और आज के आदेश ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर ही था। अगर आप स्वयं भी जाएंगे, अगर आप कभी गए हो भोजशाला, तो अगर आप जाएंगे तो वहां पर कोई दूरबीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप स्वयं आंखों से देख करके आप जान जाएंगे कि ये बहुत प्राचीन, दिव्य और भव्य विशाल मंदिर प्रांगण था। और मंदिर का जगमोहन जैसे होता है वो था। मंदिर के खंभे थे, उन खंभों पे हिंदू देवी देवताओं के यंत्र, जैसे राम यंत्र, सरस्वती यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ये सब यंत्र उकेरे हुए थे। उनकी मूर्तियां खंभों पर बनी थी। उन मूर्तियों को खंडित करके, उन यंत्रों को डिसमेंटल करके जमीन में गाड़ा गया। और जो मुख्य स्थान होता है जहां प्रिंसिपल डेटी विराजमान होती, माँ सरस्वती जहां विराजमान होती थी, वहां पर मुअज्जिन नमाज पढ़ाने का हिम्मत करता था, दुस्साहस करता था। लेकिन अब ये सारी चीजें दूर हो गई हैं। धर्म संरक्षण, सांस्कृतिक धर्म संरक्षण की बात माननीय न्यायालय ने उसको स्पष्ट कर दिया, रास्ता स्पष्ट कर दिया है।
जी बिल्कुल रंजना जी, हमें वो दृश्य भी याद है जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही थी और आप वहां मौजूद थी। उस समय आपकी आंखों में आंसू थे और आप उस दृश्य कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, पिछले 2022 से न्याय प्रक्रिया चल रही थी, निरंतर 60 घंटों तक निरंतर सुनवाई हुई और उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने ये जो परिणाम आया। हिंदू समाज ने इस भोजशाला की मुक्ति के लिए सालों पहले जो स्वप्न देखा था, 1952 में जिन लोगों ने बौद्ध उत्सव समिति की स्थापना करी थी, ये उन लोगों को समर्पित है। माननीय कोर्ट का, विष्णु शंकर जी जैन का, जितेंद्र सिंह मैसेंजर, रंजना अग्निहोत्री जी का, वो समस्त पिटीशन करता है जिन्होंने इसमें पिटीशन करी और हिंदू समाज को इतना सुखद दिन देने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बौद्ध उत्सव समिति की तरफ से मैं सभी को साधुवाद करता हूँ। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि जो वो आगे फर्दर अपील करेंगे। देखिए, माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, सबसे पहली प्राथमिकता हम भारतीय होने के नाते हमें कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना है। हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बाकी वो स्वतंत्र है, पर चूंकि माननीय कोर्ट का है तो शायद मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। नाम सुमित चौधरी, बौद्ध उत्सव समिति महामंत्री। तो आपने सुना रंजना जी कि जिनका बयान अभी हमने सुनाया वो आपकी भी तारीफ कर रहे हैं और कहा यह जाता है कि इस तरह के जब केस लड़े जाते हैं तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि दिल से भी जब वो लड़े जाते हैं इस तरह के केस, तो फैसले इसी तरह के कुछ निकल के आते हैं। लोग आपकी तारीफ मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। अभी जो हमने बाइट सुनाई उसमें आपके लिए भी लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया है रंजना जी। तो आज किस तरह की अनुभूति हो रही है, किस तरह का लग रहा है, क्योंकि राम मंदिर में हमने देखा है आपको? देखिए, अनुभूति तो वो दिव्य और अनुपम अनुभूति हो रही है। उस अनूठी अनुभूति का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा परम सौभाग्य है कि माँ वाग्देवी की कृपा से ही मुझे माँ वाग्देवी के बाद मित्र बनने का अवसर मिला और हमारे सीनियर हरिशंकर जैन और विष्णु जैन की मेहनत से आज ये जजमेंट आया है। तो ये हमारे लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, पूरे हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ वाग्देवी विद्या की देवी हैं और उन्हीं की कृपा से जो दो शब्द हम लोग बोल पाते हैं, हम और आप माँ वाग्देवी की कृपा से बोल पाते हैं, उनका पुनर्स्थापन होगा। मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मूर्ति की, वहां से लंदन से उसको लाया जाएगा, भव्य आयोजन होगा, दिव्य आयोजन होगा। जैसे राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, सब लोगों ने दर्शन किए हैं। तो हमें लगता है कि हमारी और आपकी वो पीढ़ी है जो भगवान राम का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर और माँ वाग्देवी का मंदिर देखने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोगों के कोई पुण्य कर्म थे जिससे ईश्वर की कृपा से हमें और आपको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूर्व की पीढ़ियां जो लड़ती रही वो ये देख नहीं पाएंगी। उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमारे पूर्व की पीढ़ियों से ही मिला है कि जिन्होंने संग्राम छेड़ा, जिन्होंने लड़ाई छेड़ी और परिणाम तक, समय के अभाव में परिणाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोगों को समय भी मिला, सब कुछ मिला और परिणाम तक ये कहानी पहुंची। रंजना जी, आपको आज के फैसले पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से ये फैसला आया है, जाहिर सी बात है आपके चेहरे की खुशी बता रही है, आपके चेहरे बता रहा है कि किस जीत के बाद और ऐसे फैसले के बाद किस तरह की खुशी महसूस होती। भले भी आप मौके पर ना हो, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है, यानी कि अब भोजशाला में पूजा पाठ हो सकेगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार किया। एएसआई का संरक्षण जारी रहेगा, यह हाईकोर्ट ने कहा है। और आज आखिरी दिन था जब वहां पर नमाज पढ़ी गई थी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।